गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं एम आई खान सर सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस से आपके लिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे चट्टानों का वर्गीकरण, जिसमें अपन ने आपको ये बताया था कि चट्टान जो होती है 3 प्रकार की होती है: आग्नेय चट्टान, अवसायी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित मैंने आपको शिष्ट संगम दोनों करा दिया था। फिर हम खनिज के बारे में बात कर रहे थे और आज कल मैंने आपको कराया था खनिज का वर्गीकरण, जिसे मैंने आपको बताया था भौतिक या उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार बताया था मैंने आपको। कौन कौन से बताया 2 प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर, दोनों आपको नाम अच्छे से याद भी होंगे। एक तो था प्राथमिक खनिज और दूसरा था द्वितीयक खनिज। आज हमारा टॉपिक आएगा रासायनिक खनिज या रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण। कल मैंने बताया था आपको ये 7 प्रकार का होता है। पहला कौन सा प्रकार बताया मैंने आपको याद होगा तत्व। दूसरा ऑक्साइड बताया था। तीसरा कार्बोनेट वर्ग। चौथा आप लोगों को फेल्सपार वर्ग बताया था, जिसमें 2 बताए थे, आर्थोक्लेज और पेलिजियोक्लेज। फिर माइका वर्ग में मैंने आपको 2 प्रकार दिखाया था आपको। कौन कौन से? माइका वर्ग में आपको याद होगा मास्कोवाइट और बायोटाइट, मतलब सफ़ेद माइका और काली माइका। फिर मैंने आपको बताया था इसके अंदर कौन सा आपको अच्छे से याद होगा, उसका नाम क्या था? हाँ बिल्कुल सही है, एपेटाइट वर्ग। और लास्ट था हमारा हॉर्न ब्लेड। तो अब हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण हम देखेंगे। क्या देखेंगे? रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण। 7 प्रकार मैंने बताया था, मैं लाइन टू लाइन सबको लिखाऊंगा। नंबर 1 प्रकार क्या था आपको याद होगा, तत्व। जैसे लिखाऊंगा आपको इसमें ऐसे कैसे लिखना है। तत्व क्या होता है? इसमें हीरा, गंधक आदि खनिज तत्व के समूह पाए जाते हैं। क्या बात है इसमें? हीरा, गंधक, हमारी बात ये है। हीरा मतलब जानते हो कार्बन ग्रुप है ये, सी। गंधक सल्फर ग्रुप है ना। एक इसमें फास्फोरस भी आता है, फास्फोरस, पी। वर्ग के हीरा, कार्बन, गंधक, सल्फर, फास्फोरस, पी वर्ग के खनिजों के तत्व पाए जाते हैं। यही तो पाए जाते हैं। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 में था आपको कौन सा? ऑक्साइड। सभी सुनेंगे पहले ध्यान से, ताकि आपको लिखते पता लग जाए कि मैं आपको क्या लिखा रहा हूँ। ऑक्साइड वर्ग में आपको क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लाइमोनाइट। कौन कौन सा बताया मैंने आपको? क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट व लाइमोनाइट वर्ग के खनिज आते हैं। हेमेटाइट, क्वार्ट्ज, मैग्नेटाइट व लाइमोनाइट वर्ग के तत्व या खनिज इसमें आते हैं। नंबर 3 हमारा कौन सा था? कार्बोनेट खनिज या कार्बोनेट वर्ग। कार्बोनेट वर्ग के अंदर हमारे जो हैं कैल्साइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और सीडेराइट इसके अंदर आता है। कौन कौन सा आता है? कैल्साइट, डोलोमाइट। मैंने बोला है मैग्नेटाइट नहीं बोला है, मैंने आपसे बोला है मैग्नेसाइट। ऊपर था मैग्नेटाइट और ये क्या है? मैग्नेसाइट है। मैग्नेसाइट है ना। और एक हमारा सीडेटाइट। क्या है? सीडेटाइट। कहीं कहीं लिखा हुआ है साइडेसाइट, कहीं कहीं साइडेसाइट लिखा हुआ है। साइडेसाइट लिख लो आप इसको, साइडेसाइट आदि। नंबर 4 जो मैंने खनिज आपको बताया था वो कौन सा था? फेल्सपार वर्ग था, जिसमें 2 थे, आर्थोक्लेज और पेलिजियोक्लेज, है ना। तो 2 वर्ग हैं। कौन सा? फेल्सपार वर्ग, फेल्सपार वर्ग इसे
दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें ए क्या है, मैंने बताया था, क्या नाम है, आर्थोक्लेज फेल्सपार। आर्थोक्लेज फेल्सपार, आर्थोक्लेज फेल्सपार, है ना, पूरा फा है, ये आधा नहीं है, पूरा फा। ठीक है, इसके अगर हम बात करें, इसमें अम्लीय चट्टानों के अंग होते हैं और पोटाश के अपक्षय से ये प्राप्त होते हैं। आर्थोक्लेज फेल्सपार के जल विश्लेषण से किले खनिजों का निर्माण होता है और चिकनी मिट्टी का ये मुख्य अवयव है। चार बातें मैंने बोली है। सबसे पहले क्या बोला मैंने आपको, एक तो ये अम्लीय चट्टानों का विशेष अंग है, दूसरा पोटाश के अपक्षय से प्राप्त होता है, तीसरा आर्थोक्लेज फेल्सपार के जल विश्लेषण से किले खनिज का निर्माण होता है और चौथा ये चिकनी मिट्टी का मुख्य अवयव है। तो मैंने चार बातें बोली, इसमें क्या बोला, सबसे पहले स्टार क्या बताऊंगा मैं आपको, यह अम्लीय चट्टानों का विशेष भाग है, भाग या अंग है। दूसरा नंबर क्या बोला मैंने आपसे, क्या बोला, यह पोटाश, हाँ बिल्कुल, पोटाश के अपक्षय से प्राप्त होता है, यह पोटाश के अपक्षय से प्राप्त होता है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, अभी जस्ट आपको मैंने बताया है नंबर, तीसरा पॉइंट भी क्या बताया है, हाँ, इसके जल विश्लेषण से किले खनिज का निर्माण होता है, इसके जल विश्लेषण से क्ले खनिज, क्वेश्चन है किले खनिज निर्माण कैसे होता है, आर्थोक्लेज फेल्सपार के जल विश्लेषण से किले खनिज का निर्माण होता है। और लास्ट था, यह चिकनी मिट्टी का मुख्य अवयव है, यह चिकनी मिट्टी का मुख्य अवयव है। और बी हमारा कौन सा था, आर्थोक्लेज पेलिजियोक्लेज, पेलेजियोक्लेज फेल्सपार, पेलेजियोक्लेज फेल्सपार, ये हमारा नंबर बी वाला पॉइंट है। पेलेजियोक्लेज फेल्सपार में क्या होता है, कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार और सोडा लाइम फेल्सपार आता है। कौन कौन सा आता है, कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार व सोडा लाइम फेल्सपार, सोडा लाइम फेल्सपार, ध्यान सुन ले, ये लिखा है मैंने सोडा लाइम, आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन कौन से, कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार और सोडा लाइम फेल्सपार की किस्म आते हैं, प्लेजियोक्लेज फेल्सपार में आते हैं। यह आपको चारों समझ में आ गए अच्छे से। पहला तत्व में हीरा और गंधक फास्फोरस है, ऑक्साइड में क्वार्ट आ गया, हेमेटाइट आ गया और मैग्नेटाइट लाइमोनाइट आया है। कार्बोनाइट और इसमें कैल्साइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और साइडेसाइट। फेल्सपार का दो वर्ग है, आर्थोक्लेज और पेलिजियोक्लेज। आर्थोक्लेज में क्या है, अम्लीय चट्टान से ये बनता है। दूसरी बात, पोटाश के अपक्षय से प्राप्त होता है, इसके जल विश्लेषण से किले खनिज बनता है। और चौथा, यह चिकनी मिट्टी का मुख्य अवयव है। नंबर बी पॉइंट आता है पेलेजियो फेल्सपार, जिसमें तीन चीजें, तीन प्रकार खनिज आ गए। कौन कौन से, कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार और सोडा लाइम फेल्सपार। ठीक है, अब आप इसको लिख लो। जल्दी लिखें इसको आप सभी।
लिख लिया सभी ने इसको? जल्दी जल्दी लिखें सभी, आगे भी लिखना है अपन को। चलें, चलो भाई जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिखा सभी ने? चलते हैं आगे। आप इस जो छूट रहा है आप उसको बेक करके देख सकते हैं बड़े आराम से भी। काफ़ी समय मैंने आपको दे दिया, एक छोटा वीडियो बनता है, आप इसको रिवाइज करके दोबारा देख लें, आपको अच्छे समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये मैं 3 तक मिटा देता हूँ, ये 3 तक मैंने मिटा दिए हैं, ताकि मैं 5 और 6 आपके सामने लिख देता हूँ। माइका वर्ग, माइका वर्ग नंबर 5वां आएगा ये, माइका वर्ग। चलो भाई, माइका वर्ग। माइका वर्ग, देखो माइका वर्ग क्या है? यह अति संकीर्ण रचना वाले खनिज है। समझना बात को, यह अति संकीर्ण संरचना वाले खनिज है। यह पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, आयरन के, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, आयरन के, हाइड्रोजन एल्यूमिनेट सिलिकेट होते हैं। मतलब इसमें हाइड्रोजन एल्यूमिनेट सिलिकेट होते हैं, है ना। हाइड्रोजन एल्यूमिनेट हाइड्रेट एल्यूमिनेट सिलिकेट होते हैं। मतलब ये जैसे आयरन हाइड्रेट हो सकता है, या एल्यूमिनेट हो सकता है, या सिलिकेट हो सकते हैं, है ना। सॉरी एक मिनट रुकना। पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, आयरन के हाइड्रेट, एल्यूमिनियम आर्थोसिलिकेट है ना, होते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रेट एल्यूमिनियम आर्थोसिलिकेट, है ना। लिथियम हाइड्रेट एल्यूमिनियम आर्थोसिलिकेट, ऐसे इसका नाम हो सकता है। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं ये, मॉस्कोवाइट और बायोटाइट। तो यह 2 प्रकार के होते हैं। ए है मॉस्कोवाइट, यानी कि सफ़ेद माइका। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, जो लिखा हुआ है फेल्सपार वर्ग। मॉस्कोवाइट क्या होती है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या होती है? पोटेशियम एल्यूमिनियम आर्थोसिलिकेट होती है। आर्थोसिलिकेट होती है, पोटेशियम एल्यूमिनियम आर्थोसिलिकेट होती है ना। कहीं कहीं आर्थोसिलिकेट नहीं लिखा हुआ है, अलग भी हो सकती है, इसलिए आप यहाँ आर्थो तो हटा देना, ओनली सिर्फ सिलिकेट भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसका, है ना। ओनली सिलिकेट भी लिखा जा सकता है। नंबर 2 आती है आपकी बायोटाइट, काली माइका। ये पोटेशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयरन, इनमें से किसी के भी सिलिकेट हो सकते हैं। ये क्या नाम है इसका? बायोटाइट, काली माइका। यह पोटेशियम एल्यूमिनियम आयरन के माने क्या होता है? पोटेशियम
एल माने होता है एल्यूमिनियम और Fe माने होता है आयरन। ठीक है, इसके अलावा और भी है, देखो मैग्नीशियम भी है के सिलिकेट होते हैं, सिलिकेट होते हैं। दोनों हो गई सफेद माया काली माया का। नंबर छठा जो हमारा आता है वो आता है एपेटाइट वर्ग। एपेटाइट वर्ग, एपेटाइट वर्ग नंबर छठा आता है। इसमें क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट होता है जो कि मृदा फास्फेट का स्रोत है। तो यह क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट होता है जो कि मृदा फास्फेट का स्रोत होता है। यह क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट होता है जो कि मृदा फास्फेट का स्रोत है। अगला कौन सा आएगा? नंबर 7वां और लास्ट है हॉर्न ब्लेड। हॉर्न ब्लेड, हाँ, जो जिंक ब्लेड जेडीनेस होता है, हॉर्न ब्लेड सल्फर आएगा इसके अंदर। हॉर्न ब्लेड तो ये क्या होता है? एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट, कुछ भी हो सकता है ना। तो यह कैल्शियम सिलिकेट यानी कि CaSiO3, मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट MgSiO3, एल्यूमिनियम सिलिकेट, Al2 SiO3 या होल थ्राइस। चलो अब कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट है आयरन सिलिकेट, FeSiO3 होते हैं। बात सभी समझ आई? कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं। ठीक है ना, ये बड़ा सिंपल था। सुन ले, माइका वर्ग में क्या था? इसकी संरचना अति संकीर्ण संरचना होती है। कैल्शियम, हाइड्रोजन, लिथियम आयरन के हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम हाइड्रेट, एल्यूमिनियम आर्थो सिलिकेट होते हैं। 2 प्रकार की होती है माइका, मास्कोवाइट, बायोटाइट। मास्कोवाइट को बोलते हैं सफेद माइका। पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं। बायोटाइट काली माइका, ये पोटेशियम एल्यूमिनियम आयरन मैग्नीशियम के सिलिकेट हो सकते हैं। एपेटाइट में क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट होता है जो कि मृदा फास्फेट का स्रोत है। और हॉर्न ब्लेड में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन के सिलिकेट होते हैं। सभी लिख लें इसको, बड़ा ही सिंपल टॉपिक था। लिखें जल्दी। जल्दी लिखें।
हमारी पर्ची लिखे ना, पर्ची आई नहीं, अगर बंदे बना रहे हैं। अभी तो जॉब में नहीं है, जॉब का पैसा मिल रहा हूँ बिठा देंगे। लिख लिया सभी ने? चलें, यहाँ पर हमारा रासायनिक अपक्षय वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। कल मैं, आज काफ़ी छोटी क्लास थी क्योंकि आज थोड़ा सा जो है दूसरी क्लासें भी हैं मेरे पास, तो कल जो है मैं आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा और उस टॉपिक का नाम रहेगा अपक्षय या चट्टानों का अपक्षय, चट्टानें टूटती कैसी हैं। आप इस वीडियो को सब दूर शेयर कर दें, ठीक है। आगे क्लास, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी कल, टुमारो। थैंक यू वेरी मच।